हेलो जी, नमस्ते एवरीवन। मेरे पीछे ये मेस देख रहे हो, हमारा ना एक्चुअली अभी-अभी कहीं बाहर निकलने का एक्चुअली रोड ट्रिप पे जाने का प्लान बना है, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। फटाफट से 1.5 घंटे के अंदर-अंदर हमने ये जो तैयारियाँ करी हैं, फिर उसके बाद हम चले हरिद्वार एंड यहाँ पे एक गेट लॉक कर रहे हैं, मम्मी-पापा रेडी हैं, लिफ्ट भी आ गई और हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट रोड ट्रिप के लिए। जी हाँ, क्योंकि मम्मी को यानी कि मेरी सासू माँ को अपनी मम्मी से मिलने जाना है। हाय करो। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं और हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट रोड ट्रिप के लिए। आज है हमारे साथ पापा मम्मी भी। मम्मी हाय। पापा हाय। और हमारी जो डेस्टिनेशन है, हम बीच में ड्रॉप करेंगे मम्मी पापा को हरिद्वार और अपनी डेस्टिनेशन बताएंगे आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गाइज़ हमने मेरठ में अपना फर्स्ट स्टॉप लिया था। यहाँ पे हम लंच करने के लिए रुके हल्दीराम्स पर। हमने ऑर्डर की यहाँ पे छोले-भटूरे एंड डोसाज़। डोसा आने में इन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया था। हमने ऑर्डर किया था अनियन रवा मसाला डोसा, जिसको आने में बहुत-बहुत टाइम लग गया था। बट देन ठीक था, फूड वाज़ गुड। फिर यहाँ पे हमने कियांश के लिए आइसक्रीम ऑर्डर करी क्योंकि ये ज़िद पर अड़ गया था कि मुझे मिक्की माउस जाना है, तो हमने इसको डील करी कि नहीं-नहीं आइसक्रीम खा ले एंड चलते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाता। तो हरिद्वार पहुँचते हुए अंधेरा हो गया था। हमें 8 बज गए थे जहाँ पे हमारा स्टे था वहाँ पहुँचते-पहुँचते एंड हियर इज़ दैट। हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और हमने अपने एयरबीएनबी में चेक इन भी कर लिया है। एयरबीएनबी नहीं, एक्चुअली ये एक हॉलिडे होम है, क्योंकि हम मेरे फादर इन लॉ एक एक्स बैंकर हैं, तो हमें ये एक प्रिविलेज मिला हुआ है कि हॉलिडे होम को हम बुक करके वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 रूम्स बुक किए हुए हैं। अभी मैं आपको इसका टूर देती हूँ। इसका इतना ह्यूज सा लिविंग हॉल है, सिटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया, वहाँ पे है मंदिर एंड देन किचन हियर। एक रूम वो है, मम्मी पापा उस रूम। गाइज़ ये सच में बहुत ही स्पेशियस था। पापा वहाँ पे सारी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं और हमें बहुत ही मिनिमल प्राइसेज़ में मिल गया था। रूम्स यहाँ पे रिवर के नेम्स पर दिए गए थे, जैसे हमारा रूम था यमुना एंड 1 नाइट स्टे के लिए परफेक्ट था। हमें वैसे भी 1 रात ही यहाँ पे स्टे करना था। ये रहा मेरा बाथरूम एंड दिस इज़ मी। यहाँ पे इन्होंने अपने रूल्स डिस्प्ले कर रखे हैं अलोंग विद द रेट कार्ड, जो भी आपको फूड ऑर्डर करना है। एक्चुअली यहाँ पे जो केयरटेकर है उनकी फैमिली रहती है, वही ये खाना वगैरह बनाते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज किचन। यहाँ पे ना मौसम मैं बता दूँ, आज है 2 नवंबर और मौसम के हाल कुछ ऐसे हैं कि हल्की हल्की सी ठंड हो रही है। और बस अभी हम वेट कर रहे हैं अपने खाने का। हमने जस्ट अभी स्विगी से ऑर्डर प्लेस किया है, क्योंकि फ़िलहाल तो यहाँ पे खाने का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। फूड इज़ हियर गाइस, डिनर करके रेस्ट कर लेते हैं एंड मिलते हैं मॉर्निंग में आपको। गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठकर हम लोग रेडी हो गए थे। यहाँ पे हमारे लिए ब्रेकफास्ट बन रहा था। ब्रेकफास्ट में था आलू के पराठे। गाइस ब्रेकफास्ट करते कराते हमें ना चलो। काफी लेट हो गया था। 8 बजे से भी ऊपर हो गए थे। निकलते निकलते हम काफी लेट हो चुके थे। सोचा तो था जल्दी निकल जाएंगे 7 बजे से पहले, बट मॉर्निंग नहीं हो पाया। गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मम्मी पापा को हरिद्वार में ही छोड़ने के बाद हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है थोड़ी देर में बता देंगे। तो
देहरादून आ गया है, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है, बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है, पता नहीं किस बात की तैयारी हो रही थी। बट हमें आगे जाके पता चला जगह-जगह चेकिंग भी हो रही थी, बहुत सारी पुलिस फ़ोर्स भी थी। मस्त ऐसी वीआईपी वाली फीलिंग आ रही थी, पता चला बाद में कि प्रेसिडेंट आ रही हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। लेकिन रास्ते में हमने देखा कि हमारा ना स्क्रीन जो है कार का, वो डिस्प्ले एरर दे रहा था, जिसकी वजह से ना मुझे जीपीएस ऑन करना पड़ा फ़ोन में और काफ़ी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, एंड देन हम लोग पहुँच गए सीधे मसूरी। और ना यहाँ पहुँचते ही माउंटेन्स दिखाई देना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे इन्होंने पता नहीं किस बात की मसूरी में एंटर करने के लिए एक पर्ची कटवाई। होता होगा इनका यार, जो भी है। ख़ैर, अभी तो रास्ते काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हैं एंड आराम से गाड़ी निकल रही है। आगे जाके देखते हैं कैसा होता है। तो गाइस ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं और हम लोग पहुंच गए हैं मसूरी। और जो घुमावदार रास्ते हैं यहाँ के, ऐसे जिगजैग जिगजैग कर्व्स आ रहे हैं, बट गर्मी अच्छी खासी है यहाँ पे, धूप बहुत तेज हो रही है। आगे हम जा रहे हैं धनौल्टी। मसूरी में नहीं रुकेंगे, वहां देखते हैं वेदर कैसा है। क्यों माउंटेन्स आ गए? कहाँ है माउंटेन्स? अभी हम काफी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे मौसम बहुत सही है। इस वाले पहाड़ पे बिल्कुल भी धूप नहीं है। एंड गाइस, धीरे-धीरे हाइट गेन करते हुए हमें स्नो माउंटेन्स भी दिखाई देने लगे थे एंड आई वाज़ सो सो एक्साइटेड। व्यूज़ एन्जॉय करते हुए हम पहुँच गए धनौल्टी। धनौल्टी में हमने स्टे बुक नहीं किया हुआ था, वहाँ जाके हमें 1 से 2 घंटे लग गए ये परफेक्ट स्टे मिलने में, जिसमें आराम से 2 बज गए थे दोपहर के। एंड यहाँ पे पूरी वैली में ना बादल नीचे आ गए थे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था एंड ठंड एकदम से बढ़ गई। एंड या फिर हमने चेक इन फॉर्मेलिटीज करके अपना रूम ले लिया था एंड दिस इज आवर रूम। परफेक्ट है एकदम। जिस हिसाब से यहाँ पे हमने स्टेज एंड होटल्स देखे, कुछ भी हमें पसंद नहीं आ रहा था एंड दिस वाज द वन वी बुक्ड। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सबसे बेस्ट था। हमने ऑलमोस्ट 4 से 5 प्रॉपर्टीज देखी एंड वो इतनी नीचे जाके थी वैलीज में, एकदम अकेले, कोई भी वहाँ पे गेस्ट नहीं है, बट दिस वाज द परफेक्ट वन। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी सी ना बालकनी भी दी गई है, ह्यूज सी, सामने आपको पूरी वैली दिखती है। फिलहाल यहाँ पे ना पूरा फॉगी एंड क्लाउडी सा हो रहा था, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये रही हमारी कार पार्कड यहाँ पे। बाकी जो स्टेज थे ना, कईयों के पास तो पार्किंग अवेलेबल नहीं थी, कईयों के रूम्स इतने गंदे थे। देन वी सेटल्ड हियर ओनली एंड रूम भी ठीक ठाक प्राइस में मिल गया था। हमने यहाँ पे फिर अपना लंच ऑर्डर किया यहाँ होटल में ही एंड ठीक था, अच्छा था। पहाड़ों के हिसाब से तो सही यहाँ था। पे इन्होंने हमको रिकमेंड करी कि पहाड़ी दाल आप ट्राई करो, और एक मैंने दाल तड़का लिया एंड रोटी एंड राइस। यही हमारा आज का लंच था। लंच करने के बाद हम तीनों ही थक गए थे तो सो गए थोड़ा-सा। एंड जैसे कि पहाड़ों में जल्दी रात हो जाती है, इट्स अंधेरा जल्दी कोल्ड। होता है, तो यहाँ पे 7 बजे का ये सीन है। हमने सोचा बाहर जाके देखते हैं क्या है यहाँ पे, नहीं है। एंड दिस वाज द सीन। एकदम अंधेरा हो रहा था, कुछ भी नहीं था। 1-2 लोग दिख रहे थे यहाँ के लोकल्स। तो बस थोड़ा-सा वॉक वगैरह करके हम लोग वापस रूम में आ गए। एंड गाइस, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे ना, एंड या अगली सुबह कुछ ऐसी थी। ये रहे हमारे रूम के सामने वाली वैली के नज़ारे, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। धूप भी बहुत अच्छी खिली-खिली सी आई हुई है, माउंटेन्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाती हूँ आपको। एंड हमें ना इस वाली प्रॉपर्टी से वो स्नो वाले माउंटेन्स का व्यू नहीं मिला, बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था। इतनी ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी सुबह-सुबह एंड हम सुबह जल्दी नहा धो के रेडी हो गए थे। And here is me enjoying this pretty view and feeling this cold breeze. चलो भाई, फिर हम हो गए रेडी। यहाँ पे जो भी 1-2 चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए। ज़्यादा कुछ तो यहाँ है नहीं, लोग यहाँ पे सिर्फ स्टेकेशन एंड रिलैक्स करने के लिए आते हैं। या आई मीन, अगर आप एक पीसफुल जगह जाना चाहते हो रादर देन दैट क्राउडेड माउंटेन्स, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। लेट मी गिव यू अ क्विक व्यू ऑफ द होटल वेयर वी तो गाइज स्टेड। ये हमारा स्टे था यहाँ पे द वाइल्ड अरेना।
और पूरे धनौल्टी में सबसे सही प्लेस हमें यही लगी है। प्रॉपर्टी बहुत सही है, आपको रूम भी अच्छा खासा मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो द वाइल्ड अरेना। और यहाँ पे आपको पार्किंग की भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। हमारे होटल से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था ये धनौल्टी इको पार्क, जहाँ हम टहलते हुए आराम से पहुंच गए थे। यहाँ पे ना एक टिकट लगती है नॉमिनल सी, जिसे आप ले करके इस पूरे पार्क में आराम से घूम सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो। मैं इको पार्क में हूँ और ये एक बहुत ही प्यारी सी नेचर वॉक काइंड ऑफ है। एक छोटी सी हिल है, आप ऊपर तक जाओ, वहाँ वहाँ पे तो एक दो व्यू पॉइंट है, वहाँ पे आप पिक्स क्लिक कर सकते हो अच्छी अच्छी। एंड देयर आर सम स्विंग्स एंड ऑल, बच्चे भी यहाँ पे खेल सकते हैं आराम से। एंड बस अभी हम नीचे जा रहे हैं। पार्क सराउंडेड है देवदार ट्रीज से एंड यहाँ पे थोड़े से स्विंग्स एंड ऑल भी हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे बच्चे आराम से प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ी एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हो, ये वहाँ तक जा रही है। इट्स नाइस फन प्लेस, बच्चों को पसंद आएगी, नेचर से सराउंडेड है। सी हाउ ही इज प्लेइंग। गंदी कर लेगा पूरी। यहाँ पे जो प्लांट्स लगे हुए हैं, इनके नेम भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, साइंटिफिक नेम या जो भी है। नहीं नहीं, नेम नहीं मेंशन किए हैं एक्चुअली। जिसने भी ये लगाए हैं पेड़, उनके नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये किसी ने दिल्ली से किसी ने लगाया हुआ है। पार्क से निकलते ही बाहर आपको ऐसे रोड साइड स्टॉल्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आप चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे बन मस्का एंड चाय एंड मैगी ऑर्डर करी थी। एंड चाय नाश्ता करने के बाद हम निकल गए सुरकंदा देवी टेम्पल, जो कि सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे था यहाँ से। क्यों? जय माता दी। जय माता दी। सूरकंडा देवी टेम्पल जा रहे हैं रोपवे के थ्रू, और बहुत ज्यादा इसकी हाइट है, अराउंड 9000 फीट अबव है ये टेम्पल। एंड वो जो वहाँ आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लोग पैदल चलकर जा रहे हैं, वो पैदल यात्रा का अराउंड 3 किलोमीटर लंबा रास्ता है। तो आइए आपको थोड़ा सा मंदिर के बारे में बता देती हूँ। ये जो मंदिर है ना, ये 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पर माता सती का सर गिरा था। बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, पूरे मंदिर में एक अलग ही डिवाइन सी एनर्जी फील हो रही थी यहाँ पे। और कहते हैं यहाँ से आपको उत्तराखंड के चारों धाम के पहाड़ नजर आते हैं। तो जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तो 12 से ऊपर का टाइम हो गया था। मंदिर आधे घंटे के लिए यहाँ बंद होता है, तब तक हमने व्यू के मजे लिए, एंजॉय किया। बहुत ही पीसफुल लग रहा था, बहुत ही काम वाइब्स थी यहाँ की। मंदिर के खुलने के बाद हमने जाके यहाँ पे दर्शन किए और नीचे चले आए। धीरे करेगा। डर लगा क्या से डर गया बहुत ज्यादा। वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेट हो रही है।
व्यू एंजॉय करिए गाइस, सही है। सो भाई हमारे दर्शन हो गए हैं सुरकंडा देवी टेम्पल के। बहुत ही प्यारा टेम्पल है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स थी वहाँ पे, धूप छाँव वाले बादल थे, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड व्यू भी काफ़ी प्यारा है, वहाँ से नज़ारा बहुत अच्छे हैं सारे। आप अगर धनौल्टी आते हो तो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। नहीं है। सो बस अब हम जा रहे हैं वापस इस प्यारे से रास्ते का लुफ्त उठाते हुए। बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं यहाँ से, मतलब एक मिड जंगलों से आप ऐसा लग रहा है गुजर रहे हो। रास्ते बहुत अच्छे हैं, धनौल्टी के बाद अच्छा है। एंड बीच में हम रुकने वाले हैं देहरादून, वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, एक स्टॉप लेंगे, उसके बाद वापस चल देंगे अपने हरिद्वार के लिए। वहाँ से मम्मी को पिक करना है, फिर देखते हैं आज निकलते हैं कि नहीं घर के लिए। फाइनली हम पहुंच गए हैं देहरादून। हमने यहाँ पे एक स्टॉप लिया है लंच करने के लिए। लंच तो क्या, हम रुके हैं यहाँ पे डोमिनोज में, एंड हम सिर्फ यहाँ पे पिज्ज़ा वगैरह खा के आगे निकल जाएंगे। हाय गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। हम अराउंड 6 साढ़े 6 बजे हरिद्वार पहुंच गए थे। काफ़ी थक गए थे, इसलिए हमने सिर्फ वहाँ पे रेस्ट किया, मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करी। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह हम जल्दी 7 बजे से पहले पहले, एंड हमारा डिसीजन बहुत अच्छा था। आप देख रहे हो कितना लंबा यहाँ पे ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है, एंड ये रास्ते में इतने बढ़िया बढ़िया से गन्ने के खेत पड़ रहे थे, तो हमने सोचा रुक के गन्ने के जूस का मज़ा लेना तो बनता ही है, फ्रेश फ्रेश एकदम। इसके बाद हम लोगों ने जैसे कि कुछ खाया पिया नहीं था, तो जैन शिकंजी वाला, ये मेरठ के आगे ये पड़ता है, यहाँ पे हमने एक स्टॉप लिया, यहाँ पर ही अपना लंच किया, एंड देन वापस आ गए अपने घर। होम स्वीट होम। काफी थक गए थे यार, इसलिए ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, होप ये आपको पसंद आया होगा।